हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देखा जा रहा है आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, क्या है इस पर्सन के करंट डीप इमोशंस। वो डीप इमोशंस जो इनके दिल में, इनके मन में इस वक्त में चल तो रहे हैं आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर, लेकिन ये पर्सन उस इमोशंस को बाहर नहीं निकाल रहे हैं। फिर चाहे उसके पीछे की वजह कोई भी क्यों ना हो, उस वजह को भी यहाँ पर देखा जाएगा, डिस्कस करा जाएगा। एंड ऑब्वियसली इनकी जो भी फीलिंग्स आपको लेकर इस वक्त में चल रही हैं, उसको भी यहाँ पर देखा जाएगा। साथ ही साथ व्यूअर्स, यहाँ पर देखा जाएगा कि क्या ये पर्सन आपकी तरफ अब इस इमोशंस, इस फीलिंग्स, इस सोच के साथ किसी तरह का कोई एक्शन लेंगे या नहीं, कब तक वो एक्शंस लेने की पॉसिबिलिटीज है, क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में उठ रहा है आपसे कुछ कहने के लिए। ये सभी चीजों को व्यूअर्स मैं आज इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपके पास किसी भी तरह की कोई नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगी। बैक टू द रीडिंग, ध्यान यही रखना है कि रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस आप अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखें। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार जरूर से ले लें। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी व्यूअर्स, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। इवन एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इस रीडिंग को देख सकेंगे। तो चलिए जी, फोकस जल्दी जल्दी से बना लीजिएगा अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि इस इंसान की करंट डीप फीलिंग्स, करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या बना हुआ है। बहुत सारे कार्ड्स हैं, गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के करंट डीप इमोशंस क्या है, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर, व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। डिवाइन, प्रिंस, मॉन और नंग, गॉडेस। ओके, गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड। लवर एंड बॉटम इज स्टोरी टेलर। ठीक है, मैं कुछ कार्ड्स और निकालना चाहूंगी व्यूअर्स यहाँ पे क्लैरिफिकेशन के लिए, देन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। रेबेल, मॉन एंड नन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, स्ट्रेस, गॉडेस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड, रिपनेस, पार्टिसिपेशंस एंड कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, तो व्यूअर्स अगर मैं राशियों की बात करूं, अव्वल तो मैं देखो टैरो से भी कार्ड्स निकालूंगी तो आपके साथ डिस्कस करूंगी, लेकिन अगर अभी राशि की बात करी जाए तो यहाँ पे एरीज काफी स्ट्रांग में है। उसके अलग आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि ये काफी खास बनते हुए दिखे। नंबर्स आपके लिए यहाँ पे 4, 7, 9 एंड 6 एंड मंथ आपके हो गए अप्रैल, जुलाई, सितंबर एंड जून मंथ, जो आपसे अपने पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं। देखो, जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज बन रही है। लुक्स वाइज काफी अच्छे हैं ये, मतलब एक होता है कि इंसान का जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है ना, वो काफी अच्छा रहता है। तो इस इंसान का जो भी आपके ऊपर फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ा वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव था, जो काफी ज्यादा चार्मिंग था, और उसको लेकर कहीं ना कहीं आपके दिल में एक ऐसी फीलिंग्स अपने आप से खुद ब खुद डेवलप हुई, जैसे यही मेरा जीवन साथी है, या यही मेरा सोलमेट है, यही मेरा ट्विन फ्लेम है। मतलब एक ऐसा अट्रैक्शन आपको इनकी तरफ से मिला फर्स्ट टाइम में ही, जो आज भी अगर आप सोचते हो, आज भी आपके दिल और दिमाग में आता है, तो आप उसको पूरी तरह से इमेजिन कर पाते हो, पूरी तरह से आप उसको सोच पाते हो।
इतना अच्छे बखूबी तरीके से इस इंसान की प्रेज़ेंटेशन आपके तरफ बढ़ी है। उसके अलग एक और चीज़ मैं यहाँ पर नोटिस कर पाई हूँ कि आप दोनों के बीच में फ़र्क बहुत है। मतलब आप एक ऐसे इंसान हो जो नेगेटिविटी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, झूठ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। किसी इंसान का अगर आपको आपके सामने ही पता चल रहा है कि वो मतलबी है या अपने मतलब के लिए वो झूठ सच कर रहा है, तो आपकी बर्दाश्त से वहाँ से पूरी तरह से बाहर चला जाता है, या एक वो कह सकते हो आपका पारा हाई हो जाता है। भले ही आप उस चीज़ के लिए आगे से चलकर बोलते नहीं हो या आगे से फाइट नहीं करते हो, लेकिन हाँ, एक स्ट्रेस लेवल उस रीज़न की वजह से आप पर हावी होता है और उस रीज़न के चलते वो चीज़ों का असर आपके रिश्ते में भी बखूबी तरीके से पड़ा है। या तो आप एकदम से बोलना बंद कर देते हो, साइलेंट मोड पर चले जाते हो जब किसी के इस तरह के बिहेवियर को आप समझते हो, या फिर यहाँ पर ये चांसेस हैं आप बहुत भड़क जाते हो। ठीक है, ओवरऑल स्ट्रेस लेवल आपका इस चीज़ से अक्सर बढ़ा है। यहाँ पर आप जिस भी पर्सन के लिए व्यूअर से रीडिंग देख रहे हैं, ये लुक्स वाइज़ काफ़ी अच्छे हैं, पर्सनैलिटी वाइज़ काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी डिसिप्लिन में रहते हैं और इवन काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी भी यहाँ पर झलक रही है। अपनी ज़िंदगी में इन्होंने जो भी अचीव करा है, वो पूरे अपने बेस पर करा है। मतलब इनके साथ भी ऐसा है कि इन्होंने किसी से कुछ पाया नहीं है, अपने आप से ये सब चीज़ें हासिल करी हैं और इसी रीज़न के चलते थोड़ा-सा ये कठोर भी हो सकते हैं। ठीक है? और इनके कठोर होने की वजह से कहीं न कहीं इनके अंदर जो ईगो नाम का जो अंश है, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा, क्योंकि इनके दिल में ये चीज़ें एग्ज़िस्ट हुई कि इन्होंने जो हासिल करा अपने बलबूते पे करा और शायद ऐसा किसी और के बस की नहीं है, इन्होंने ही वो सब चीज़ें करी। तो ईगो भी इनके अंदर यहाँ पर डेवलप होता हुआ दिख रहा है। पेशेंस लेवल इनका बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा। इतना आपका नहीं है, आप एकदम से अपना पेशेंस लेवल तोड़ बैठते हो, लेकिन इनसे अगर कोई सीखे ना, तो इन्होंने जो पीएचडी कर रखी है वो कोई नहीं कर सकता। इतना आप यहाँ पर उतावले होंगे, इनकी तरफ से बात कॉल आ जाए, आप इनसे बात कर लो, लेकिन आपने इनकी तरफ से वो उतावलापन नहीं देखा होगा, क्योंकि यहाँ पर इनका पेशेंस लेवल काफ़ी हाई दिख रहा है, या ये कह सकते हो कि सब्र का फल इन्होंने खाया है, उसका स्वाद इन्होंने चखा है, जिसके चलते ये पर्सन जानते हैं बखूबी तरीके से कि वेट करने से, पेशेंस करने से चीज़ें अपने फ़ेवर में होती हैं। ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जो कभी भी इस इंसान ने आपके सामने नहीं रखी हैं, आपके सामने नहीं लाई हैं। इसकी भी मुझे पॉसिबिलिटीज़ कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में बनती हुई व्यूअर्स दिखाई दी है। कि आप में से कुछ मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ज़िंदगी में कोई ऐसी महिला हैं, जिन्हें ये भगवान मानते हैं, भगवान की तरह पूजते हैं। और उनके गोल इनके गोल है, उनकी खुशी इनकी खुशी है और कहीं न कहीं उन्होंने ही इन्हें ये चीज़ें सिखाई हैं कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तो कोई तो ऐसी महिला हैं जिनसे ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, जिनसे ये ज़्यादा प्रभावित हैं। काफ़ी मेरे व्यूअर्स अपने पर्सन के साथ एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हैं, जिसके चलते जो आग आपके सीने में इस रिश्ते को लेकर लगी हुई है, जल रही है, वो आग इनके दिल में भी है। बस फ़र्क इतना है, नेचर में आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, इसीलिए आप अपना सब्र जो है वो जल्दी खो बैठते हो और ये उतना बना बैठते हैं। अभी भी अगर इनकी एनर्जीज़ को पढ़ा जाए तो आपको लेकर, आपके साथ को लेकर, इस रिश्ते को लेकर ऑब्सेशन एग्ज़िस्ट हो रहा है यहाँ पे, और वो ऑब्सेशन, वो पैशन इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा अंदर से डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, या फिर ये जो पेशेंस लेवल इनका हाई रहता है, जिसके बारे में बताया मैंने आपको, वो यहाँ पर डगमगा रहा है, वो यहाँ पर बखूबी तरीके से बनाए नहीं रख पा रहे हैं। और बजाय उन सभी चीज़ों के ये पर्सन इसी चीज़ को लेकर अपने हाथ-पैरों को जैसे मानो बंधा हुआ पा रहे हैं कि अगर ये सब्र ना करना पड़ता, अगर इस तरह से इनके हाथ या पैर बंधे ना होते, तो ये कब के आपकी ज़िंदगी में पहुँच जाते, अपना पैशन, अपना ऑब्सेशन आपको दिखा देते। उस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिखी हैं। कुछ तो ऐसा है जो इस इंसान को लग रहा है कि अभी खतरे से खाली नहीं है। शायद इनके दिल में कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो मैं टैरो से क्लैरिफ़ाई करूँगी कि अगर ये खुद से बढ़ते हैं, खुद से आपकी तरफ ऑफ़र लेकर जाते हैं, तो इन्हें अपनी ज़िंदगी में आपके साथ बहुत सारे समझौते करने पड़ेंगे। वो समझौते जो ये नहीं करना चाहते, वो समझौते जो कहीं न कहीं यहाँ पर इनके ईगो को, इनके घमंड को सैटिस्फाई नहीं करते, या वो समझौते जो इनके लेवल के नहीं हैं। तो कुछ तो ऐसा है जो इनका आपकी तरफ
पहल करने से इन्हें करना पड़ता है। और उन चीज़ों की वजह से कहीं न कहीं यहाँ पर जो ये अपने आप को मानते हैं कि मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है, मैं इतना कुछ हासिल कर सका हूँ या कर सकी हूँ, उन सभी पर यहाँ पर पानी फिरता है या वो सभी चीज़ें बैलेंस में आ जाती हैं। मतलब इन्होंने इनकी तो ये सोच है ना कि भई मैंने अपनी ज़िंदगी में जो हासिल करा अपने बलबूते पर करा, और अगर यही समझौते करते हैं तो अल्टीमेटली जो भी इन्होंने हासिल करा उस पर पानी फिर जाता है। तो कहीं किसी पॉइंट पर तो यहाँ पर इनका ईगो हर्ट हो रहा है, खुद से आपकी तरफ पहल करने को लेकर। कहीं किसी पॉइंट पर तो दिल में मन में एक ऐसी सोच बनाए बैठे हैं कि समझौता इन्हें करना पड़ेगा अगर ये पहल करते हैं तो। इसी रीज़न के चलते ये पर्सन ना यहाँ पर पेशेंस लेवल अपना बढ़ा रहे हैं या उसमें इन्होंने अपने आप को ज़्यादा रख रखा है। तो जैसे कि मेरा सवाल था टैरो से कि भई आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स क्यों नहीं एक्सप्रेस कर रहे? तो उसका मेन रीज़न यही बन रहा है। इन्हें लगता है कि खुद से आने से, खुद से फीलिंग को एक्सप्रेस करने से कहीं न कहीं समझौते करने का सारा बेड़ा, सारी पोटली इनके ही कंधों पर लद जाएगी, तो वो चीज़ें हैं। आप कहीं न कहीं इन सभी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन में हो, गुस्से में हो, या आपने भी इन चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव परसेप्शन इस इंसान को लेकर बना रखा है, इस चीज़ को ये पर्सन समझ रहे हैं। उस चीज़ से स्ट्रेस तो आता है, लेकिन उस चीज़ पर इस लेवल पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए ये अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं, वो मैं एनर्जी इनकी देख पाई हूँ। चलो मैं टैरो से देखती हूँ तो मैं आपको और चीज़ें बताऊँगी व्यूअर्स, ठीक है? चांसेस दिख रहे हैं मुझे ये पर्सन अपनी फैमिली से, स्पेशली अपने मदर, फादर या फादर फिगर या मदर फिगर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। तो उसकी मुझे पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती हुई दिखी है, ठीक है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। रेबेल को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? डीप इनसाइड रेबेल को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? स्पिरिट गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पे आपका हर्मिट आया है, लेकिन ये रिवर्स में है व्यूअर्स, यानी कि आपका वर्गो काफी स्ट्रांग में है। बहुत सॉलिड वे में ये पर्सन कॉन्फिडेंट है कि जो भी ये उम्मीदें बनाए हुए हैं या जिस चीज के लिए ये सब्र करे हुए हैं ना, उस चीज में ये कामयाब जरूर से होंगे। उस चीज को लेकर काफी ज्यादा मुझे ये पर्सन कॉन्फिडेंट होते हुए, बनते हुए दिख रहे हैं। भले यहाँ पर अपनी तरफ से जब ये पर्सन देख रहे हैं सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेट है, काफी ज्यादा चैलेंजेस से भरी हुई है, लेकिन यहाँ पर एक उम्मीद जो है वो इस इंसान की बिल्कुल भी कम नहीं हुई भी, बल्कि ये पर्सन अभी भी लगातार उस उम्मीद को यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। यानी कि अगर आपकी साइड से ये चीजें लग रही हैं कि ये पर्सन नहीं आ रहे और ये नहीं आएंगे, तो इनकी उम्मीदें उतनी ही बढ़ी हुई हैं, लेकिन इनकी उम्मीदें उस वे में बढ़ी हुई है कि आप ज़रूर से आओगे। आप उस वे में ज़रूर से आओगे जिस वे में ये चाहते हैं, या आपका इनकी ज़िंदगी में आना 100% कन्फर्म है। जिस वे में, जिस तरह से ये चाहते हैं उस तरह से तो बिल्कुल। तो इस चीज़ को लेकर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स यहाँ पर ये पर्सन अपने लिए हुए फैसले से मुकर नहीं रहे हैं, या जो फैसला इन्होंने आपको सुनाया, आपके सामने इन्होंने रखा, या जो कंडीशन, जो बात इन्होंने अपनी साइड से आपके सामने रखी, ये उससे मुकर नहीं रहे, बल्कि उसी पर अड़े पड़े हैं, डटे पड़े हैं। चांसेस यहाँ पर ये बन रहे हैं, कुछ तो ऐसा है जो आपका मानना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है या आपके लिए डिफिकल्ट है, लेकिन इनकी उम्मीद, इनका पेशेंस लेवल, इनका लाइफ का एक्सपीरियंस, सब इन्हें ये चीजें डीप इनसाइड सिखा रहा है, समझा रहा है कि जो ये सोच रहे हैं, सोच रख रहे हैं, वो होकर रहेगा। तो वो चीजें यहाँ पर हैं, ठीक है। कुछ तो ऐसा है जो इस इंसान को लगता है कि आपको मानना है। कुछ तो ऐसी बात इन्होंने आपके सामने रखी है जिसका अभी आपके लिए मानना डिफिकल्ट हो रहा है, या फिर जब इन्होंने ये बात रखी तब आप मानना इन सभी चीजों के लिए डिफिकल्ट हो रहा था, लेकिन ये अपनी साइड से आपको लेकर कंफर्म है। रीजन इसके पीछे का भी है व्यूअर्स, आपका डिवोशन। इन्होंने देखा है आपका वो जुनून, आपका वो पागलपन, आपकी वो दीवानगी, उन सभी चीजों को इस इंसान ने भली भांति परखा है। यही मेन रीजन बन रहा है इस इंसान का अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की बजाय अपने अंदर रखने का, और अपने ही लिए हुए फैसले, अपनी सोच के ऊपर अड़े रहने के पीछे का। तो अपनी फीलिंग्स को ना एक्सप्रेस करने के पीछे का आपको कारण अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा व्यूअर्स, ठीक है।
जितना ज्यादा व्यूअर्स आप इस इंसान को स्पाई कर रहे हो, उनका पीछा कर रहे हो, या जितना ज्यादा आपका स्ट्रेस लेवल इस इंसान तक पहुंच रहा है, वो सभी चीजें इनके इस कॉन्फिडेंस को, इनके इस फैसले को और ज्यादा पक्का कर देती हैं कि हाँ, ये जो सोच रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं वैसा ही हो रहा है और वैसा ही होगा। तो वो चीजें हैं। ठीक है, स्ट्रेस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स क्या बनी हुई हैं। एट ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी यहाँ पर आई है व्यूअर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या एंड मकर राशि एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। इन्हें पता है कहीं ना कहीं इन्होंने अपने प्यार में आपको इस कदर उलझा दिया है, या अपने प्यार का रंग आप पर इस कदर छोड़ दिया है कि आप अब इनके सिवा किसी और को नहीं देखोगे, किसी और रिश्ते में आप नहीं जा पाओगे, भले उसके बाद आपको बिना कमिटमेंट के, बिना रिश्ते के रहना पड़े, यानी कि एक साधु, सन्यास, नन, मॉन्क, इस तरह से आपको अपनी आगे की जिंदगी स्पेंड क्यों ना करनी पड़े। लेकिन ये पर्सन, क्योंकि आपको जानते हैं, आपके डिवोशन को इन्होंने देखा परखा है, इसी रीजन के चलते इन्हें पता है कि अगर ये इस रिश्ते में एक अनहेल्दी वे में नई शुरुआत का आपके सामने प्रस्ताव रखते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उसमें फंसोगे या उसमें रहना आप उचित समझ लोगे, लेकिन आप किसी और रिश्ते में जाना, किसी और रिश्ते के बारे में सोचना, ये प्रेफर नहीं करोगे। तो ये सभी चीजें आपके पर्सन को कैसे पता चल पा रही हैं, आपके स्ट्रेस लेवल को समझकर। तो जितना मेरे व्यूअर्स यहाँ पर छटपटा रहे हैं, इन्हें स्पाई कर रहे हैं, या जितना ज्यादा अपनी तरफ से कॉल, टेक्स्ट, मैसेज कर रहे हैं, उतना ज्यादा समझ पा रहे हैं कि मछली जो है वो जाल में फंस गई है और अब वो वहां पर कहीं ना कहीं मरने के लिए, कटने के लिए या पकने के लिए तैयार है। ठीक है, जो मेरे व्यूअर्स यहाँ पर ये चीजें नहीं कर रहे हैं, जो यहाँ पर अपनी साइड से ना इन्हें अपना स्ट्रेस लेवल दिखा रहे, ना यहाँ पर ये ऐसा एहसास दिला रहे हैं, इनकी इन टर्म्स और कंडीशंस को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो, उन लोगों के केस में आपके पर्सन अपने आप को उस जगह पर देख रहे हैं जहां पर ये आपको देखने की इच्छा रख रहे थे। बिटर ट्रुथ जरूर से है, लेकिन जो है आपको सिर्फ वो बताया जा रहा है। जरूरी नहीं है कि ये बातें आपसे कनेक्ट ही हो सकता है ये रीडिंग आपकी ना हो, किसी और की हो, लेकिन जो मुझे यहाँ पे कार्ड्स दिखे, मैं आपको सिर्फ वो बता रही हूँ, सच मैं आपको यहाँ पर खोलकर दे रही हूँ। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे कोई भी अपनी तरफ से बिहेवियर नहीं दिखा रहे हो, इवन आप ऐसा दिखा रहे हो कि आप इनके इस नेगेटिव पैटर्न को, नेगेटिव सोच को लेकर जजमेंटल हो रहे हो, या आप इन सभी चीजों की बातों में नहीं आने वाले, किसी तरह का इन सभी चीजों की वजह से स्ट्रेस भी इवन नहीं ले रहे हो, तो उन केस में ये पर्सन ना अपने ही उस फैसले में उलझे हुए अपने आप को पा रहे हैं। तो वो मुझे इनकी डीप फीलिंग्स दिख रही हैं। दोनों ही सूरतों में इनके ना बात करने के पीछे का जो मेन मकसद है ना व्यूअर्स, वो यहाँ पर साफ साफ झलक रहा है। ठीक है, रिपनेस को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स को बताइए। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए, रिपनेस को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स एंड आपका क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स्ड। तो यहाँ पे व्यूअर्स आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। देखो, जितना ज्यादा इस इंसान ने आपका प्यार देखा, उसको एक्सपीरियंस करा, उसको परखा, उसे जाना, वो सभी चीजें कहीं ना कहीं इन्हें जितना ज्यादा पेशेंस करने के लिए बोल रही हैं, उतना ज्यादा आपका बिहेवियर या उतना ज्यादा आपका इग्नोरेंस, आपका इनको इग्नोर करना, इनको पीठ दिखाना, इनके मन में, इनके दिल में यहाँ पर तूफान को क्रिएट कर रहा है। एक नया चैलेंज बनकर इनके सीने में यहाँ पर उठ रहा है, यानी कि ज्वालामुखी के टाइप से यहाँ पर चीजें इनके मन में उठ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके मुताबिक, इनकी कैलकुलेशन के बेस पर इन्होंने आपका प्यार देखा, आपका इनको लेकर दीवानगी देखी, या फिर आपका इनको लेकर इमोशन, जज्बात या हमेशा अवेलेबल होना, इन्होंने सभी चीजों को देखा, जो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहा है इनके दिल में वेट करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं मन में ना आपकी तरफ से जैसे चीजें
एक वेटिंग मोड पर ही जाती जा रही है। ये सभी चीजें च्युइंगम की तरह खिंचती जा रही हैं। जिस तरह से चाह रहे हैं उस वे में होने की बजाय वक्त यहाँ पर जाता जा रहा है, उतना ज्यादा इस इंसान के सीने में वो युद्ध यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, जो युद्ध कभी एक वक्त पे इस इंसान ने आपके दिल में, आपके मन में छोड़ा था। ये सभी मकसद रखकर, इन सभी हरकतों को करके, या ये सभी बातें रखकर, तो ऐसी कुछ स्थिति अब इनकी हो रही है। यानी कि वही चीजें अपनी ही कही हुई बातों में, अपने ही कहे हुए जाल में, या अपने ही वेटिंग मोड में ये पर्सन यहाँ पर फंसते जा रहे हैं। तो ये चीजें हैं। और जो लोग यहाँ पर ये सभी चीजें इन्हें दिखा रहे हैं कि हाँ आप इनसे कितना प्यार करते हो, वो लोग इनके इस पेशेंस लेवल को और ज्यादा यहाँ पर बनाए रखने के लिए बोल रहे हैं। एज एन की इतने पे आई है ना, या इतने पे आया है, चलो अभी और पे आएगा, और वेट करो, और करते हैं, और सब्र कर लेते हैं। तो ऐसी कुछ चीजें अब यहाँ पर होती हुई मुझे ज्यादातर दिख रही हैं। ठीक है, पार्टिसिपेशन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स क्या हैं? एस ऑफ सोर्ड्स एंड टेन ऑफ बैंड्स। तो यहाँ पे आपका जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। इस इंसान को इस वक्त में काफी ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, क्योंकि इन्हें लग रहा है जीत इनसे दूर जाती जा रही है। जिस जीत का ये इंतजार कर रहे हैं, जिस जीत के लिए इन्होंने वेट करा, सब्र करा, या इतना ज्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंट भी रख रहे हैं, हर वो चीजें, हर वो एफर्ट्स डाल रहे हैं जो यहाँ पर जरूरी है, स्टिल इन्हें ना अपने आप से वो जीत दूर जाती हुई, अपना रास्ता बदलती हुई ज्यादा महसूस हो रही है। और इसी चीज का स्ट्रेस इस इंसान को इस कदर इस वक्त भी आ रहा है, जिसके चलते मुझे चांसेस ये दिख रहे हैं व्यूअर्स कि ये पर्सन ना सो नहीं पा रहे हो, या जिसके चलते ये पर्सन ओवर थिंक भी काफी ज्यादा कर रहे हो। ठीक है, यानी कि जितना ज्यादा चीजें यहाँ पर खिंचती जा रही हैं, वक्त यहाँ पर जाता जा रहा है, उतना ज्यादा यहाँ पर इनका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ रहा है, और उनकी जीत इनके आंखों के सामने इनसे दूर जाती हुई इन्हें महसूस हो रही है। इनको अभी तक तो यही था ना कि आप इनके प्यार में इस कदर दीवाने हो गए हो कि आप हर तरह से इस रिश्ते में अपना रोल अदा करोगे, आप हर तरह से इस रिश्ते में पार्टिसिपेट करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो सभी ख्वाहिशें इस इंसान को अपने आप से जितनी दूर नजर आ रही हैं व्यूअर्स, या जितना कॉन्फिडेंस रखने के बावजूद भी ये चीजें अपने आप से दूर दिख रही हैं, उतना ज्यादा ये पर्सन अपने मकसद को अपने आप से दूर जाते हुए फील कर रहे हैं। आप एकदम हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में जा चुके हो काफी मेरे व्यूअर्स, और जो लोग नहीं गए हैं उनको अपनी जीत अपने करीब भी आती हुई फील हो रही हो, तो भी कोई डाउट नहीं है। तो उन लोगों के केस में यही चीजें हैं कि जो ये स्ट्रेस ले रहे थे कि होगा या नहीं होगा, वो स्ट्रेस डेफिनेटली यहाँ पर अब इनके सीने से, इनके मन से उतरेगा। तो दो पार्ट्स में, दो सिचुएशन में ये रीडिंग डिवाइड होती हुई मुझे ज्यादा दिखी है। आपको सिर्फ अपनी हिसाब से चीजों को लेनी है, दूसरों की दूसरों के लिए छोड़ देनी है। टू ऑफ कप्स एंड आपका टावर। तो यहाँ पे आपका वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड एरीज। इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी तूफान आया, या जो भी तूफान इन्होंने आपकी जिंदगी में छोड़ा, अल्टीमेटली उस तूफान को लेकर श्योरिटी थी कि इस रिश्ते में चीजें फिर से बैलेंस में आ जाएंगी, इस रिलेशनशिप में सभी चीजें इनके मुताबिक हो जाएंगी, समझौते भी होंगे, और टावर आने के बाद चीजें सही भी होंगी। लेकिन जैसे जैसे ये सभी चीजें इन्हें अपने हाथों से फिसलती हुई, या वक्त के हाथों पे जाती हुई इन्हें फील हो रही है, उतना ज्यादा यहाँ पर व्यूअर्स आपके पर्सन इसी चीज को एक स्टोरी के तौर पर लेकर चल रहे हैं कि ऐसा फिल्मों में ही होता है, ऐसा कहानियों में ही होता है, रियलिटी का इससे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो एक तरह से अपने आप को संभालने की, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जब ये अपने दिल से, अपने मन से, अपने मकसद को कामयाब होते हुए नहीं पा रहे। और जितना ज्यादा जब इन्हें अपना वही मकसद लगता है कि उसके करीब पहुंच गए हैं, तो वहीं पर इसी चीज को लेकर इनका मन ठंडा भी हो जाता है। तो काफी ज्यादा इनकी एनर्जीज में मुझे फ्लक्चुएशंस दिख रहे हैं, मूड स्विंग्स दिख रहे हैं, और उसका कारण आप हो। जब जब आप इन तक पहुंचते हो तो ये और अपना भाव दिखाने लगते हैं, और जब जब आप इन तक नहीं पहुंचते हो तो इनके वही भाव आप गिरा देते हो। तो वो फ्लक्चुएशंस होने के पीछे की वजह ये बन रही है। ठीक है व्यूअर्स,
कुछ लोगों के केस में तो ये वाइब्स आ रही है जैसे कमिटमेंट नहीं देना चाहते, एज़ अ दोस्ती तक रखना चाह रहे हैं, एज़ अ 2 नाव पे सवार रहकर ये इस रिश्ते में रहना चाह रहे हैं। तो कुछ लोगों के केस में तो ये वाइब्स आ रही हैं। कुछ लोगों के केस में इस तरह की सिचुएशंस बन रही है कि अपनी पूरी तरह से कंट्रोल में रखना चाह रहे हैं। दिन है, रात है, सुबह है, शाम है, आप उन्हीं के हिसाब से करो तो फिर ये आपको ग्रीन चिट दे देंगे, हरी झंडी दिखा देंगे, आपसे बात भी कर लेंगे। तो ऐसी वाइब्स मुझे ज़्यादा आ रही है, ठीक है? जिसको लेकर कुछ मेरे व्यूअर्स के पर्सन कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि आप इन तक बढ़कर इनके कॉन्फिडेंस को हाई कर रहे हो, इनके भाव चढ़ा रहे हो। चलो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते कहने की क्या इच्छाएँ हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। आई क्राई ओवर यू, तो कहना चाह रहे हैं कि रो रहे हैं आपको याद करके, क्योंकि एक्चुअली में ना आपके तरफ से जिस भी तरह का रिस्पॉन्स इन्हें मिलता है वो सभी चीजें इन्हें कंफ्यूज करके छोड़ देती हैं। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, आपकी आवाज सुनने के लिए तरसे जा रहे हैं और स्पेशली वो शब्द, वो वाक्य ये सुनना चाह रहे हैं जो इनके कान तरस रहे हैं उसे सुनने के लिए, जिस तरह से ये चाहते हैं आपकी तरफ से चीजें क्लियर होना। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू, तो हो सकता है ये पर्सन आपको किसी और के साथ देख रहे हैं या एक तरह से आपकी इग्नोरेंस इन्हें दिखाई दे रही है जो इनके जेलसी फैक्टर को डेवलप कर रही है। आप जितना इन्हें इग्नोर कर रहे हो इनको उतने डाउट्स भी हो रहे हैं आप पे कि आपकी जिंदगी में शायद कोई और है, तभी यहाँ पर आप इनके साथ समझौता करने की जगह शांत हो गए हो। आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक, आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये तो प्रे करते हैं भगवान से कि वो आपको इनकी जिंदगी में ले आए, लेकिन उस वे में जिस वे में ये चाहते हैं। आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विद यू, मरे जा रहे हैं आपके प्यार में, आपसे ये कहना चाह रहे हैं और गुस्से में कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर ये भी कह रहे होंगे कि ये निकल रहे हैं आपके प्यार से, मतलब खुद नहीं समझ पा रहे, खुद नहीं सुलझा पा रहे अपने आप को, ऐसी फीलिंग है इनकी। चलिए, जैसे कि मैंने आपसे बोला था इनके एक्शंस देख रही हूँ कि क्या इन सभी चीज़ों के चलते ये खुद से आपकी तरफ बढ़ेंगे या नहीं। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस सोच को रखकर, इस मकसद के साथ व्यूअर्स की तरफ बढ़ेंगे खुद से या नहीं। 7 ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ वैंड्स, चांसेस दिख रहे हैं ब्लॉक कर रखा है इन्होंने या फिर अपने आप को एक डिफेंसिव मोड में इन्होंने डाल रखा है। ठीक है, पैशनेट होने के बावजूद भी अपनी तरफ से अपना पैशन नहीं दिखा रहे हैं, वो चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मुझे बेसिकली ये दिखाई दे रहा है व्यूअर्स अभी तो इनकी तरफ से नहीं आएगा, क्योंकि ये पर्सन अपने आप को डिफेंसिव मोड में रखना ही ज्यादा समझदारी समझ रहे हैं। लेकिन हाँ, पैशन, वो जुनून इस इंसान का यहाँ पर काफी डेवलप हो रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है अगर ये आपकी तरफ खुद से बढ़ते हैं ना तो कहीं ना कहीं आप इन्हें अपनी जंजीर में बांधने में कामयाब हो जाओगे, आप इन पर रूलिंग करने में कामयाब हो जाओगे, या एक जो लीडरशिप होता है ना रिश्ते की, वो आपके हाथ में आ जाएगी। इसीलिए अभी ये पर्सन वेटिंग मोड पर, डिफेंसिव मोड में अपने आप को डालने में ज्यादा दिलचस्पी आपको भी दिखा रहे हैं और खुद भी यही दिलचस्पी ज्यादा रख रहे हैं। ठीक है, स्पाई कर रहे हैं कब आप टूटोगे, कब आप अल्टीमेटली उस अफसोस में पहुंचोगे जिस अफसोस में ये चाहते हैं, कब आप वो अकेलापन अपनी जिंदगी में महसूस करोगे और उन सब के चलते आप खुद से इनकी तरफ बढ़ोगे, इनके कंट्रोल में आने के लिए आप तैयार होंगे। उस चीज का इन्हें बेसब्री से इंतजार है। ठीक है, सो अभी तो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि खुद से तो नहीं, हाँ आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं अपनी बात मनवाने के लिए। हो सकता है ये पर्सन आपको पोक करें, यानी कि किसी तरह से ऐसा एक्शन ज़रूर से ले सकते हैं जिससे कि आपका जो गिल्ट है ना वो आपको इनकी तरफ लेकर जाए। आप खुद से इनकी तरफ बढ़ो तो इस तरह से आपको पोक कर सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हों। अगर आपको इस रीडिंग के माध्यम से मैं थोड़ी बहुत भी क्लैरिटी देने में कामयाब हुई लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम एंड ग्रेटिट्यूड नहीं करा उस यूनिवर्स, उस डिवाइन को जिसने आपको बचाया, जो कहीं न कहीं आपको प्रोटेक्ट करके चल रही है, आपके साथ चल रही है, तो उसको अगर आपने ग्रेटिट्यूड अभी तक नहीं करा तो अब कर दीजिएगा। एंड चैनल पर आप लोग पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़े तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिए।
कीजिएगा इसी तरह से अपने पार्टनर के रिगार्ड नई नई जानकारी हासिल करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। आज के लिए लेती हूँ आप सभी लोगों से विदा। ओके, बाय बाय।